गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसलेशन अनुवाद के अंतर्गत वाज वेयर, यूज ऑफ वाज वेयर एज मेन वर्ब, वाज और वेयर का मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या मेधा एक अच्छी लड़की थी? क्या वह घर में था? क्या तुम दयालु नहीं थे? वह कौन था? मयंक उस समय कहाँ था? वे कमरे में क्यों नहीं थे? तो पहचान। हिंदी भाषा के प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में अथवा बीच में लगे होते हैं। यहाँ पर देखें हम लोग, पहला वाक्य में क्या पहले आया, दूसरे में भी क्या है, तीसरे में भी क्या है, और चौथे में कौन बीच में आया है, यहाँ कहाँ बीच में आया है और यहाँ क्यों बीच में आया है। तो इस प्रकार दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, क्या जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर क्या पहले वाक्य प्रारंभ में आता है तो यस आर नो टाइप, अर्थात हम वर्ब से ही क्या करेंगे, उसी को जो है सर्वप्रथम लाएंगे और उसी के द्वारा जो है प्रश्न बन जाता है। लेकिन यदि यह प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो हम उसके अंग्रेजी अर्थात उसका वर्ड, वो क्वेश्चन वर्ड, चाहे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ आदि का प्रयोग करके इसके बाद मेन वर्ब ले आते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, स्वीकारात्मक वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति इन वाक्यों में भी था, थी, थे शब्द आते हैं, तभी ये जो है क्या है, पास्ट टेंस है, तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता। अनुवाद के नियम है, यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद वाट नहीं होता है। इन वाक्यों में एक वचनकर्ता सब्जेक्ट के साथ वाज तथा बहुवचन के साथ वर का प्रयोग कर्ता से पहले अर्थात वाक्य प्रारंभ में किया जाता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कौन आदि वाक्य बीच में आए, यदि ये वाक्य में बीच में आए तो उनका अंग्रेजी अनुवाद क्रमशः अर्थात अंग्रेजी वर्ड से व्हाट, वाई, वेयर, हु आदि का प्रयोग करके वाक्य प्रारंभ किया जाता है तथा इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट के वचन के अनुसार, नंबर के अनुसार वाज और वेयर का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है, जैसा कि उपयुक्त वाक्यों में किया गया। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होने के कारण नेगेटिव, नकारात्मक भी है तो कर्ता सब्जेक्ट के पश्चात नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखें, पहला वाक्य, क्या मेधा एक अच्छी लड़की थी? क्या मेधा एक अच्छी लड़की थी? देखिए, इसका अनुवाद होगा, अब हम यहाँ क्या पहले आया है तो इसका अनुवाद करते समय हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे वाज, फिर यहाँ मेघा है तो ये मेघा के अंग्रेजी होगी मेघा, अर्थात वाज मेघा अ गुड गर्ल। अब अगला वाक्य है, क्या वह घर में था? क्या यहाँ पहले आया है, यहाँ भी जो है वह के लिए वाज पहले आ जाएगा, तो इसका अनुवाद बनाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा कि वाज ही इन द हाउस, वाज ही इन द हाउस। अब अगला वाक्य है, क्या तुम दयालु नहीं थे? अब यहाँ प्रश्नवाचक के साथ साथ देखिए, आप प्रश्नवाचक के साथ साथ ये निगेटिव भी है। क्या तुम दयालु नहीं थे, क्या यहाँ पहले आया है, यहाँ नहीं भी आया है, तो क्या होगा, पहले
हम यू के साथ वर का प्रयोग होता तो पहले वर लाएंगे, वर, देखिए यहाँ वर यू नॉट काइंड। अगला है वह कौन था, वह कौन था। तो यहाँ कौन बीच में आने के नाते अब यहाँ कौन की अंग्रेजी अर्थात हु, क्वेश्चन वर्ड पहले लाएंगे, हु वाज ही, क्या हो जाएगा ये अनुवाद, हु वाज ही। अगला है मैंक उस समय कहाँ था, यहाँ कहाँ बीच में आया है तो कहाँ पहले आ जाएगा वेयर, वाज, तो अनुवाद हो जाएगा इसका वेयर वाज मैंक एट दैट टाइम, उस समय अर्थात एट दैट टाइम। अब यहाँ अगला वाक्य है वे कमरे में क्यों नहीं थे, क्यों अंग्रेजी पहले आ जाएगी वाई, तो इसका हो जाएगा वाई वेयर दे नॉट इन द रूम। अब इसी नियम के आधार पर एक्सरसाइज नंबर 6 दी गई है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। क्या सुधा यहाँ थी, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, पहले देखिए यहाँ वाज राधा हियर। दूसरा वाक्य तुम कहाँ थे, तो वेयर वेयर यू, यहाँ हो जाएगा ये वेयर वेयर यू। तीसरा वाक्य है क्या मीनू वहाँ नहीं थी, वाज मीनू नॉट देयर। अगला वाक्य है वह वहाँ नहीं था, यहाँ गलती से आ गया है ये, वह वहाँ नहीं था अर्थात क्या वह वहाँ नहीं था, ये हो जाएगा वाज ही नॉट देयर। यहाँ क्या लगाना भूल गए, प्रश्नवाचक शब्द बनाना। यहाँ अगला है क्या अर्चना पुस्तकालय में थी, वाज अर्चना इन द, ये लिखी हो जाएगा वाज अर्चना इन लाइब्रेरी। अगला है क्या वह मूची नहीं था, वाज ही नॉट अ कोबलर। मूची की अंग्रेजी होती है कोबलर, वाज ही नॉट अ कोबलर। अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है क्या आप पेड़ के नीचे थे, वेयर यू अंडर द ट्री, वेयर यू अंडर द ट्री। अगला प्रश्न है, अगला क्या तुम एक नाई थे, वेयर यू अ बार्बर। अगला प्रश्न क्या बंदर वृक्ष पर था, वाज मंकी ऑन द ट्री। वह कौन था, ये हो जाएगा हु वाज ही। अगला 11वां 11th, वह स्कूल में क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट इन द स्कूल। तुम्हारी माँ कैसी थी, तुम्हारी माँ कैसी थी, हाउ वाज योर मदर। अगला प्रश्न तुम्हारी बहन कहाँ थी, वेयर वाज योर सिस्टर। तुम्हारा फोन नंबर क्या था, व्हाट वाज, ये हो जाएगा व्हाट वाज योर फोन नंबर। हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, हु वाज आवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। वो वहां पर क्यों था, वाई वाज ही देयर, वाई वाज ही देयर। भगत सिंह कौन थे, हु वाज भगत सिंह। शिवानी क्यों खड़ी थी, वाई वाज सी, वह शिवानी क्यों खड़ी थी, वाई वाज शिवानी स्टैंडिंग। यहाँ सी लिखे रह गया है, शिवानी होगा वाई वाज शिवानी स्टैंडिंग।
तुम्हारी वर्दी का रंग क्या था? व्हाट वाज द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म? मेघा कहाँ थी? वेयर वाज मेधा? अब निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में दिया गया वाक्य, हु वॉज एट द डोर, दरवाजे पर कौन था। दूसरा है, हु वॉज दैट गर्ल, वह लड़की कौन थी। अगला प्रश्न है, विच वॉज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन थी। वाई वेर यू नॉट इन द स्कूल, तुम स्कूल में क्यों नहीं थे। अगला प्रश्न है, वाज ही नॉट योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त या मित्र नहीं था। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अगला प्रश्न, वाज ही हियर, क्या वह यहाँ था। क्या हो जाएगा, वाज ही हियर का क्या हुआ, वहाँ यहाँ था। और अंतिम वाक्य है, वेयर वाज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ था। थैंक यू माय चिल्ड्रन। अब आप लोग इसको जो है पूरे जो मैंने पढ़ाया है इसको पूरे पाठ को अच्छी तरह से इस पर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एक्सरसाइज जो दी गई है उसको जो है अनुवाद करके कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद इसे व्हाट्सएप भी कर करके हमारे पास भेजेंगे। थैंक यू।